जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इज़राइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं? ये वो लड़ाई है, जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और ईरान ये जानता है। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो कि खास रोल है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, यहाँ से बात वो करता है ईरान के साथ और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खाड़ी युद्ध के बारे में, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ युद्ध है वहाँ उसमें 5 महीने पूरे हो गए हैं और अब वो 6ठे महीने में है। तो ये मेरी कोशिश है उसको बनाने की। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था, और 2 दिन के अंदर अंदर 2 मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है, उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे वो है ही नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रंप पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इज़राइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक ताकत नहीं है, आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से, रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इजरायली की फोर्सेस ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उस पे 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कह रहे ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आम ताम लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ये जो खाड़ी मुल्क हैं,
खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन-कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है, करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं, जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है, जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफ़ेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुँची है और कब खत्म होगी। और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं हैं। करीबन 67% लोगों अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं। यहाँ से प्रेज़िडेंट ट्रंप को वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका में महँगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेज़ हैं, दाम हैं वो बढ़ गए हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं, तो अब हम आते हैं इन मुल्कों ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेज़िडेंट ट्रंप की। देखिए, जहाँ तक प्रेज़िडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये। जो उन्होंने धोखे में आकर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जल्दी, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। इसको थोड़ा समझाता हूँ, क्या चीज़ है पेट्रो डॉलर? देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क जो जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और हम आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, वो हमेशा खुला रहे। तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा, उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहाँ का तेल और गैस और बाकी चीज़ें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है, वो कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा करता है। तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्ज़ा है, वो बढ़ता गया। और उनको सिर्फ़ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो। और जितना भी उनका कर्ज़ा था, उसको वो अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको कि खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है, अमेरिका का कर्जा वो खरीद रहे थे और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को नहीं खुलवा पाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के, ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्जे में ईरान के ही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।